हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और हमारे सोशल मीडिया के नाजरीन, जब भी मस्जिद में आया करें एतिकाफ की नीयत कर लिया करें। दीगर इबादतों के साथ साथ एतिकाफ का सवाब भी पाएंगे। अल्लाह करीम सबको मस्जिद के आदाब का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आज के बयान की जो वजह बनी, मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया। उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती रफ़ीक अब्बासी साहब जो हम दोनों के उस्ताद हैं, तो इस हवाले से हम एक रिश्ता भी हमारा हो गया मुफ्ती साहब से। उनका हुक्म था तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो गया। और बड़ी अजीम हस्ती हैं, अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, उम्र में और बरकत अता फरमाए। आज एक और अजीम हस्ती का तज़किरा भी बहुत ज़रूरी है। हमारे मोहसिन, हमारे रहनुमा, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनका एक दबदबा आलम इस्लाम में उनके नाम के साथ रहा, सुन्नियत का बहुत बड़ा काम किया। क़िबला मर्द हक सैयद शाह तराबुल हक कादरी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आज उनका उर्स भी है, उर्स की तकरीबात जारी हैं। अल्लाह करीम उनके मज़ार पर भी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा, क्योंकि जिस ज़माने में मैं दारुल मुहम्मदिया में पढ़ता था, आप भी वहीं करम फरमा होते थे। बल्कि कई बार तो ऐसा होता था कि सुबह जब हम जाते थे तो आप दरवाजे पर खड़े होते थे। और मुझसे बड़ा एक उनका प्यार वाला रिश्ता, तो छोटी हमारी मीठी मीठी उनकी मुझसे शिकायत भी थी। मैं कभी लेट हो जाता था सुबह, तो वो कहते आप बहुत ज़्यादा लेट क्यों होते हैं। तो मैंने कहा शाह साहब, मैं रात को कहीं प्रोग्राम में होता हूँ, कहीं मशवरों में होता हूँ, तो रात ताख़ीर हो जाती है। तो मुझे उनका एक अंदाज था ना कि हम भी तो रात जलसे करते हैं, हमें तो ताख़ीर नहीं होती। तो मैंने शाह साहब, आप अल्लाह वाले हैं, आप बुजुर्ग हैं, हम छोटे से लोग हैं। मुझे कहते तुमसे हम नहीं पहुंच सकेंगे, चलो आ जाओ, जल्दी बिठा देते थे। तो उनका एक बड़ा प्यार, बड़ा शफकत वाला मुझसे अंदाज रहा, और हमेशा बड़े शफीक। ऐसे हाजिर जवाब बहुत कम दुनिया में मैंने देखे हैं। जैसे अल्लाह ने उनको ये मलका अता फरमाया। अल्लाह से ये शाह साहब तराबुल हक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया, उनकी खिदमात दीनिया को कबूल फरमाए, उनके फैज़ान को आम फरमाए। और चूँकि मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना है, तो आज के बयान में मैं एक अजीम हस्ती का जिक्र करूंगा कि जिनका जिक्र हर साल मुहर्रमुल हराम में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ किया जाता है। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह उस अजीम दास्तान की तरफ भी चलेंगे जो करबला की दास्तान है, और हमें करबला के उस अजीम वाक़े से क्या सबक लेना है। कोशिश करूंगा कि इन दो टॉपिक को कवर किया जाए। सबसे पहले जिस हस्ती का जिक्र करना है वो कोई और नहीं है, वो मुराद रसूल हैं। ये वो हैं जिनको नबी पाक ने दुआ के जरिए रब से मांगा है, यानी जिनके ईमान लाने की दुआ नबी पाक ने की। वो कोई और नहीं, मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह ने बड़ा कमाल का मकाम दिया। आपके ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा ईमान अफरोज है। आपने जब आप ईमान नहीं लाए थे तब भी आप बड़े, जिसको कहें कि जलाल वाले, गज़ब वाले, अपने काम से बड़ी डेडिकेशन रखने वाले थे। अब आप गैर मुस्लिमों की तरफ से थे, तो आपने जब ये देखा कि कोई ऐसा शख्स आया है जो हमारे खुदाओं के खिलाफ बात करता है, हमारे मजहब के खिलाफ बात करता है, तो आपने प्लान किया। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने अटैक करने का प्लान किया था मुसलमानों पर, खास तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर, उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 39 थी। 39 मुसलमान थे पूरी दुनिया में, और मुसलमानों को खुलकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, खुलकर इबादत करने की भी इजाजत नहीं थी। तो मुसलमान छुप कर इबादत करते थे, और एक घर था जिसका नाम था दारे अरकम, तो मुसलमान वहां जाकर इबादत करते थे। अभी दारे अरकम एग्जैक्टली कहां था कि सफा और मरवा, जो हज पर गए हैं या उम्रे पर गए हैं, मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। सफा से जब हम मरवा जाते हैं, तो सफा से मरवा जाते हुए राइट हैंड पर, अब तो दीवारें बन गई हैं, रास्ते बन गए, एग्जैक्टली सफा के करीब कहीं ये घर था। अब जो मक्के मदीने गए उन्हें पता है कि ये सफा की पहाड़ी से काबा कितना दूर है, चंद कदम के फासले पर है, मगर यहां घर है, फिर भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। इतना करीब काबा है, मगर नमाज पढ़ते थे तो लोग मारते थे, अजान देते थे तो लोग मारते थे। इस खौफ के आलम में लोग अपने ईमान भी नहीं बताते थे और वहां छुप कर इबादत करते थे। और हजरत उमर जो अभी ईमान नहीं लाया, आपका प्लान ये था कि अटैक करना है और मादअल्लाह नबी पाक को शहीद कर देना है, उसके बाद इस्लाम ही खत्म हो जाएगा। अब वो तलवार लेकर जा रहे हैं, तो किसी ने, देखने वाले ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? तो कहा मुसलमानों के नबी को शहीद करने के लिए, मादअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के नबी के पास बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई है। हजरत उमर बड़े गजबनाक हो गए कि मैं जिस दीन के खिलाफ हूं, जिनके लीडर को मादअल्लाह शहीद करने जा रहा हूं, मेरी बहन उन पर ईमान ले आई। आप घर पहुंचे, घर गए तो घर से कुरान की आवाज आ रही है, तिलावत कुरान की आवाज, बड़े गजबनाक अंदाज में अंदर दाखिल हुए। देखा तो बहन और बहनोई तिलावत कर रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं। आपने जाकर बहन को भी मारा,
अपने बहनों को भी मारा और लहू लुहान कर दिया। लेकिन एंड ऑफ द डे थे तो भाई ना, भाई बहन का एक प्यार होता है। जब देखा कि बहन जख्मी हो गई है, लेकिन जख्मी होने के बावजूद बहन ये कह रही है कि तुम मुझे जितना मारना है मार लो, मैंने इस्लाम छोड़ना नहीं है, मैंने अल्लाह वहदहू ला शरीक पर जो ईमान लाई हूं उसे फिरना नहीं है। हजरत उमर हैरान हो गए, ऐसा कैसा मजहब है, इतना मार रहा हूं, इसको पता भी है मैं कैसे गजब वाला आदमी हूं, मगर फिर भी ये ईमान से बदल नहीं रही। तो कहा, जब दिल में कुछ रहम आया तो कहा, अच्छा ये तो बताओ पढ़ क्या रही थी? अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या पढ़ती थी? मेरे आने से पहले चुपके चुपके क्या पढ़ती थी? जो नात पढ़ते नहीं, एग्जैक्टली पूरा वाकया है, ठीक है ना? तो कहा, ये तो बताओ क्या पढ़ती थी? तो बहन ने कहा, मैं कुरान पढ़ रही थी। कहा, मुझे दिखाओ। कहा, नहीं, जख्मी है, मगर अदब कुरान कैसा है कि बहन कहती, पहले पाक होकर आओ, तुम कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, तुम पाक नहीं हो, आपको तहारत करवाई। उसके बाद जब हजरत उमर ने कुरान खोला तो कुरान पढ़ने लगे। अब जब कुरान खोला तो उनके सामने सूरह तौहा की आयतें सामने आ गई। पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। तर्जुमा, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत कर। बस ये सुनना था कि हजरत उमर का जो दिल था ना वो नरम होना शुरू हो गया। कुरान ने अपना असर दिखाना शुरू किया। अब कहा कि अब नबी पाक के पास जाना है, मगर इरादा बदल चुका था, अटैक का इरादा खत्म हो गया, लेकिन तलवार हाथ में थी। उस जमाने में लोग ऐसी तलवार लेके चलते थे कि उनका एक रिवाज भी था। वो चले गए दारे अरकम, दरवाजे को खटखटाया गया। एक साहबी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, क्योंकि हर वक्त डर रहता था कि कोई हमला ना कर दे, कोई बदला लेने ना आ जाए। तो दरवाजे में से देखा तो हजरत उमर है, हाथ में तलवार है। तो उन साहबी ने कहा कि उमर आए हैं और उनके हाथ में तलवार भी है। अच्छा, उसी साल यानी 6 सने नबवी में ही हजरत हमजा भी ईमान लाए थे, थोड़े महीनों पहले ईमान लाए थे। हजरत हमजा उस कमरे में थे, वो भी शेर खुदा थे। कहा, आने दो उमर को, अगर अच्छी नीयत है तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी और उमर ही का सर होगा। अच्छा, अब लॉजिकली अकल ये कहती है कि जनाब दरवाजा खोलते वक्त 2-4 साहबा जाते और नबी पाक को पीछे रखा जाता ताकि अल्लाह ना करे कोई और इरादा है तो जनाब सिक्योरिटी रहे। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शुजाअत देखें, बहादुरी देखें। वो कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर जो होता है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। नबी पाक दरवाजे पर जाते हैं। मेरे आका ने दरवाजा खोला, हजरत उमर सामने खड़े हैं। अब नबी पाक सामने हैं, हजरत उमर सामने हैं। प्यारे आका ने हजरत उमर का दामन पकड़ लिया, कहा, उमर कब तक मुझसे लड़ोगे, ईमान ले आओ। बस ये कहना है और हजरत उमर ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। जब ये खबर साहबा ने सुनी, जो वो 39 साहबा उस कमरे में मौजूद हैं, इतना खुश होते हैं कि सबने मिलकर नारा तकबीर बुलंद किया और अल्लाहु अकबर की ऐसी सदा गूंजी कि मक्के के पहाड़ गूंजने लग गए। आओ उस याद में आप भी नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, कुफारे मक्का हैरान कि ये मुसलमान छुप कर रहने वाले इतना बड़ा नारा लगा रहे, मक्के के पहाड़ गूंज गए। वजह क्या है मालूम तो करो, इतनी बहादुरी कैसे आ गई इनके अंदर? तो किसी ने बताया कि उमर मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा, हमारी कमर टूट गई। हजरत उमर कमाल पर्सनैलिटी है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, उलमा बैठे हैं, जुम्मे के खुतबे में भी हम सुनते हैं। आपको पता है मैं और आप इज्जत वाले क्यों हैं? मेरी और आपकी इज्जत का सबब क्या है? एक ही सबब है कि हम ईमान वाले हैं। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, नबी पाक का उम्मती होना जो है ना, यही हमारी इज्जत का सबब है। लेकिन हजरत उमर वो हैं कि जब से वो ईमान लाए हैं, इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ। अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। आप वो हैं कि जब आप ईमान लाए ना, इस्लाम को टेक ऑफ मिल गया, इस्लाम को इज्जत मिली। अब सुने कितना फर्क आया उनके इस्लाम लाने से। जैसे ईमान लाए ना, नबी पाक को कहते हैं, हुजूर हम छुपकर इबादत क्यों करते हैं? क्या हम हक पर नहीं? हम क्यों छुपकर इबादत करते हैं? तो हो सकता है किसी साहबी ने कहा हो कि हम छुपकर नहीं करते, जब बाहर जाते तो सामने वाले मारते हैं। हजरत उमर ने कहा, मैं देखता हूं कौन रोकता है। अब क्या हुआ? अच्छा, 2 शेर खुदा, हजरत हमजा भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है। ये 6 सने नबवी जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त साल था मुसलमानों के लिए कि इस साल ये 2 हस्तियां ईमान ले आई। हजरत हमजा भी ले आए, हजरत उमर भी ले आए। अब ये दोनों जब दरवाजा खुलता है ना, तो एक सफ की क़यादत कर रहे हैं हजरत हमजा और एक सफ की क़यादत कर रहे हैं हजरत उमर। तसव्वुर करें कैसा मंजर होगा कि दरवाजा खुला और 2 सफ़े बाहर आ रही हैं। हजरत हमजा हाथ में तलवार लिए आ गया, दूसरे में हजरत उमर आ गए। अच्छा, अब ये दोनों सफ़े चलते चलते काबे के सामने चले गए। अच्छा, काबे पर हर वक्त ये कुफाराने कुरैश होते हैं, तैयार रहते थे, आए को उस पर हमला करना है, उसको मारना है। उन्होंने कहा चलो आज फिर आए, फिर मारेंगे इनको। मगर हजरत उमर ने वो तारीखी ऐलान किया कि जिसको अपने बच्चे यतीम करवाने हों,
जिसको अपनी बीवी बेवा करवानी हो मेरे सामने आकर रोक कर दिखाया। किसी की मजाल ना हुई और मुसलमानों ने अलल ऐलान अजान दी, अलल ऐलान नमाज पढ़ी गई, मुसलमानों ने तवाफ किया और वो दिन है और आज का दिन है, इस्लाम उरूज की तरफ चलता चला जा रहा। तो जब भी जो हजरत, ये आला हजरत का शेर अब आपको समझ आएगा, है कई बार सुना होगा ना। आला हजरत ने क्या कहा कि हुजूर जब ये बदबख्त थे, मुसलमानों पर हमला करने वाले मुशरिकीन थे, नारी कहते हैं जहन्नमियों, कि हुजूर आप जब इनको देखते थे तो आपका दिल बड़ा जलता था, मगर हजरत उमर जब ईमान ले आए तो नबी पाक के दिल के अंदर ठंडक आ गई। आला हज़रत लिखते हैं, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अल्लाह। तो अब जरा सोचें, ये वो पर्सनालिटी है, हजरत उमर की इतनी शानें हैं, इतना कमाल है आपके अंदर, आपकी अदालत पूरी दुनिया में मशहूर, आदलिल असहाब कहा जाता है आपको। अच्छा, हजरत उमर की अदालत उस जमाने में तो मशहूर थी, अगर आज भी अमेरिका चले जाएं, न्यूयॉर्क की अदालत सुप्रीम कोर्ट में लॉज ऑफ उमर पढ़ाया जाता है। हजरत उमर का इस तरह दबदबा था, आधी दुनिया पर आपने हुकूमत की। आज भी गैर मुस्लिम मौरखीन लिखते हैं कि मुसलमानों को अगर एक और उमर मिल जाता तो मुसलमानों की सारी दुनिया पर हुकूमत होती। ये हजरत उमर का यूं समझे कि कमाल था, और बहुत सारी उनके फजाइल हैं, मगर एक ही हदीस आपकी फजीलत के लिए काफी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। आप सोचिए अल्लाह ने कैसा मर्तबा दिया। अच्छा, हजरत उमर के बारे में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक और हदीस में, जिसका मजमून है कि उमर जिस गली से गुजर जाए उस गली से शैतान नहीं गुजरता, यानी शैतान भी हजरत उमर से डरता। अल्लाह ने वो मकाम हजरत उमर को अता फरमाया। अच्छा, आपकी जो स्टार्ट है ना, आप जो ईमान लाए, जो दिल की दुनिया बदली है, एक्चुअली वो कुरान की वजह से बदली। आपने कुरान पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ी, जिसने दिल पर असर किया। क्योंकि आपकी स्टार्ट ही कुरान था ना, तो आगे जाके कुरान के साथ जो आपका कनेक्शन है ना, वो बड़ा अमेजिंग है, वो जबरदस्त है। यानी हजरत उमर को वो फजीलत हासिल है जो कायनात में शायद किसी और को हासिल नहीं की। हजरत उमर की मुवाफकात जो हैं, आप नबी पाक को मशवरा दिया करते, आप प्यारे आका की बारगाह में कोई राय पेश किया करते, अल्लाह कुरान की आयत नाजिल फरमा देता। ये बहुत अलग बात है, यानी एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ। हजरत उमर के बारे में आता है कि कुरान की 20 आयतें कमोबेश ऐसी हैं जो हजरत उमर ने नबी पाक को मशवरा दिया और कुरान की आयत नाजिल हो गई। अब मैं उनमें से 2, 3, 4 आपके सामने पेश कर देता हूं। अच्छा, जो माशाल्लाह मक्के मदीने गए हैं, जो पढ़ा है इसको, कि हम जब तवाफ करते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकत नफल पढ़ी जाती है, और बड़ी मशहूर आयत है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बना लो, जानमाज बना लो। अच्छा, ये हम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ ये कि हजरत उमर ने एक बार नबी पाक की बारगाह में मशवरा दिया कि हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाएं? आपने मशवरा दिया और कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बना लो। यानी आज अब कयामत तक जो 2 रकात नफल हजरत इब्राहिम के खड़े होने की जगह पर दुनिया पढ़ रही है ना, ये मशवरा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। एक बार हजरत उमर ने कहा, अच्छा पहले हर बंदा, आपको पता है हम तवाफ करते हैं, तवाफ के बाद सई भी करते हैं, सफा मरवा, लेकिन ये पहले नहीं होता था, शुरू में तवाफ ही होता था। तो हजरत उमर ने कहा कि हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तवाफ करें और उसके बाद सफा मरवा के भी चक्कर लगा लिया करें, जैसे तवाफ के चक्कर लगाते हैं ऐसे सफा मरवा का भी चक्कर लगा लें। आपने मशवरा दिया, जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर आते हैं, इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। कुरान कहता है बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए। अल्लाह अकबर, आप मशवरा देते और कुरान की आयत नाजिल हो जाती। कयामत तक सफा मरवा की सही होती रहेगी, हजरत उमर को इसका सवाब जाता रहेगा। सुनो, एक बार तो कमाल हो गया, एक काफिर था इब्ने सूरिया। अच्छा, उस काफिर ने क्या किया, अच्छा बदबख्त होते ना, उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है, तो वो बदबख्त था, उसके बाद बहाना ये था कि मैं तुम्हारे नबी पर कलमा पढ़ लूं, मगर पता ये चला है कि तुम्हारे नबी के पास जो फरिश्ता आता है ना, वो जिब्रील है। आसमान से अल्लाह का पैगाम लेकर फरिश्ता जो आता है वो जिब्रील है, जिब्रील से मेरी दुश्मनी है, अगर मीकाईल आते ना तो मैं कलमा पढ़ लेता। आप बहाना भी देखो कैसा और एतराज भी कैसा। हजरत उमर को उसने ये बात कही,
हजरत उमर ने उसको बरजस्ता एक जवाब दिया। अब जरा सुनिएगा, इससे पता चलेगा कि रब की बारगाह में हजरत उमर का मकाम क्या है। हजरत उमर ने उसको जवाब पता है क्या दिया? आपने जवाब दिया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। मैं तर्जुमा बताता हूं अभी आपको। मगर हजरत उमर ने ये उसको जवाब दिया। आपको पता है फिर क्या हुआ? जिब्रील अमीन आए और एग्जैक्टली पूरे के पूरे ये अल्फाज कुरान की आयत बनकर नाजिल हो गई जो हजरत उमर की जबान से निकला था ना, जो आपने इब्ने सूरिया काफिर को जवाब दिया था। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए यही अल्फाज कुरान की आयत बनाकर नाजिल किए। और कुरान की आयत क्या है? पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 98। कुरान फरमाता है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। तर्जुमा कंजुल इरफान, कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह ने जवाब दिया, मगर इससे पहले ये अल्फाज हजरत उमर जबान पर जारी हुई। मैं बहुत सारी आयतें बयान कर सकता हूं कि कहां कहां हजरत उमर ने मशवरा दिया और कुरान का हुक्म नाजिल हुआ। मगर पता यह चला कि हजरत उमर को अल्लाह ने कैसा मकाम दिया। आप कतई जन्नती हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक का सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत उमर से प्यार कैसा था कि एक बार मेरे आका साहबा के सामने आए। सीधे हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ है, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ है और सामने आकर फरमाते हैं, देखो आज जैसे आए हैं महशर के मैदान में भी ऐसे ही आए। हजरत उमर का मजार कहां है? मदीने शरीफ में मजार होना बड़ी बात है। जन्नतुल बकी की तो हम तमन्ना करते हैं, मगर जहां हजरत उमर है आए हाय। अच्छा, आप एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि हबीबिक। ऐ अल्लाह, मुझे तेरी राह में शहादत अता फरमा और मुझे तेरे हबीब के शहर में मौत अता फरमा। मदीने की मौत भी मांगते थे, साथ शहादत भी मांगते थे। फजर का वक्त था, किसी बदबख्त ने आप पर कातिलाना हमला किया, आप कई दिन जख्मी रहे और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो गए। शहीद भी हुए, नमाज की हालत में हमला हुआ और तदफीन कहां होती है? नबी पाक के कदमों में। सारी दुनिया में जब जब कोई रोज़ा रसूल पर जाएगा तो जब जब सुनहरी जालियों पर सलाम पेश करेगा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सलाम अर्ज करेगा, सिद्दीक अकबर को भी सलाम पेश किया जाएगा, उमर फारूक को भी सलाम पेश किया जाएगा। क्या क्या मकाम है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला। इतना बड़ा मकाम होते हुए खौफ खुदा का आलम यह है कि आप इतना रोते थे कि आपके चेहरे पर, आपके रुखसार पर दो यूं समझिए कि काली लकीरें पड़ गई थी। इतना रोते थे, किस लिए? खौफ खुदा से। एक बार एक साहबी ने देखा आप तन्हा हैं और तन्हाई में आप अकेले अकेले बातें कर रहे हैं। उन्होंने सोचा क्या बातें कर रहे हैं, तो देखा कि हजरत उमर जो हैं अपने आप को दुर्रा मार रहे हैं और कहते हैं, ए उमर, तू और अमीरुल मोमिनीन, खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, खुदा से डर। इतनी इनकिसारी, इतनी आजजी, इतना खौफ खुदा। एक बार आपने कुरान पाक से मोहब्बत बहुत थी ना, तिलावत भी खूब करते थे। तो एक बार आपने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह के अजाब का जिक्र था। इतना रोए, ऐसी कैफियत बन गई आपकी कि आप 20 दिन तक उस कैफियत से बाहर ना आ सकते। ये हाल है। और आज हमारा हाल क्या है? गुनाह ही गुनाह है, मगर फिर भी खौफ खुदा नहीं है। खुदा ना सोचिए, हजरत उमर से मोहब्बत तो करते हैं मगर क्या कुरान पढ़ते हैं? उन्होंने अपनी जिंदगी में, अच्छा फिर आपके बारे में जब जख्मी हो गए थे, बेहोश हो गए, तो खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतना सारा खून बह गया था, खंजर से हमला किया गया था। तो किसी ने कहा अगर इनको होश में लाना है ना तो नमाज की बात करो, ये खड़े हो जाएंगे। तो किसी ने कहा हजरत नमाज का वक्त हो गया, खड़े हो जाए। आप खड़े हो गए। कहते जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। कमाल हस्तियां हैं। उधर इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सजदा करके बता दिया, यहां हजरत उमर ने जख्मी हालत में नमाज पढ़कर दिखा दिया कि नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। नमाज की इंपॉर्टेंस क्या है? हम पंजतन के गुलाम भी कहलाते हैं, हजरत उमर के गुलाम भी कहलाते हैं, हम साहबा और अहले बैत की गुलामी का दम भरते हैं। अभी जिधर देखो शरबत बनेंगे, जिधर देखो लंगर बनेगा। मैं नहीं कहता ना बनाओ, अच्छी बात है, मगर क्या करबला वालों से, अहले बैत से, साहबा से मोहब्बत फकत नारे लगाना और लंगर बनाना ही है? उनके नक्शे कदम पर कौन चलेगा? उनकी बातें कब मानेंगे? खुदारा अगर उनका फैजान हासिल करना है ना, हम यकीनन नियाजी हैं, नियाज खाने वाले, मगर पहले नमाजी हैं। वो कैसा नियाजी है जो नमाजी नहीं है? ठीक है ना? तो हजरत उमर की सीरत की चंद बातें करने का मकसद ये था कि जितनी उनको कुरान से मोहब्बत, जितना उनका खौफ खुदा, जैसी वो नमाज से प्यार करते, कुछ तो जर्रा हासिल करे ना। अब आओ करबला की कुछ बात करते हैं। करबला के मैदान में जो दास्तान रकम हुई, ऐसा दिल खराश वाकया है कि कमोबेश 1400 साल गुजर गए, आज भी दिल में दर्द होता है।
आज भी तकलीफ होती है, आज भी जब सुनते हैं तो दिल गमगीन हो जाता है कि कैसा जुल्म किया इन्होंने। भूखा प्यासा पूरे खानदान को शहीद कर दिया। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर फिराया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मगर इस वाक़े के पीछे एक बात बड़ी लॉजिकली समझनी है। मैं वाक़या करबला तो कई बार आपने सुना होगा, मजीद आप मुहर्रम के इज्तिमात में सुनेंगे। मैं इस वाक़े से एक दो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो बड़ी समझने वाली है। देखिए, अगर तो ये हमला, ये जुल्म मुशरिकों ने किया होता, यहूदियों ने किया होता, बुत परस्तों ने किया होता तो इतना कम ना होता। भाई बदर में भी तो साहबा शहीद हुए थे, उहद में तो सैयदुल शुहदा शहीद हुए, उतना दुख नहीं होता क्योंकि ये तो मार्का था, लड़ाई थी, साहबा शहीद हो गए। मगर ये तो कलमा गो थे, यजीदी तो नमाज पढ़ते थे, कलमा गो थे, अजान देते थे, मुसलमान कहते थे अपने आप को। क्या इनको नहीं पता था ये कौन है? ये नवासे रसूल है, फिर भी शहीद कर दिया। समझिए बात। बंदा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि कलमा पढ़ने वाला नबी पाक की आल को शहीद कर दे। बल्कि इमाम हुसैन ने तो एक और कमाल किया था कि उन्होंने करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को खुतबा दिया कि ऐ लोगों, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, तुम जो करने जा रहे हो बर्बाद हो जाओगे, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे, कयामत के दिन नबी पाक को क्या मुंह दिखाओगे, मैं उस नबी का नवासा हूं। अपने फजाइल बयान किए आपने कि मैं, मुझे नबी पाक ने जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया, मेरे आका मुझे चूमा करते, और आका ने यह फरमाया कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। यानी आपने तो यजीदियों को झंझोड़ा कि मत करो ऐसा, और आपने बड़ी बड़ी नरम बात की कि मैं तो लड़ने आया ही नहीं हूं, मुझे तो तुम लोगों ने खत लिखकर बुलाया था, मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। इतनी बातें करने के बाद भी उन जालिमों को समझ नहीं आई। वो रीजन ढूंढो, वो वजह ढूंढनी है आज। जब तक वो वजह नहीं आएगी ना समझ आपको, आप इस पूरे वाकये से सबक नहीं ले सकोगे। इसके पीछे पता है वजह क्या थी? वजह थी लालच। किसी को पैसे का लालच था, किसी को इक्तिदार का लालच था। यजीद बदबख्त को अपना इक्तिदार बचाना था, और बाकी जितने लश्कर के लोग थे, किसी को क्या लालच दिया था? किसी को गवर्नरी का लालच था। इसका मतलब यह हुआ कि जब लालच हावी हो जाए ना, शैतान दिल को मुट्ठी में ले लेता है, फिर वो गुनाह करता है आदमी जो अकल भी काम नहीं करती है। अच्छा, ये बात तो 1400 साल पुरानी है ना। आप कहते हैं अच्छा कोई ऐसा भी गुनाह कर सकता है। मैं आपको आजकल की मिसाल देता हूं। आप नहीं देखते, कभी कभी अखबार में खबर आती है 2 साल 3 साल के बच्चे के साथ बुरा काम हुआ है, 1 साल 2 साल की बच्ची के साथ, और मार भी दिया उसको। आप नहीं सुनते हैं? बच्चे ने अपनी मां को मार दिया, क्या आपको खबरें नहीं आती? बंदा कहता है यार ये कोई इंसान कर सकता है? ये कोई जानवर था या हैवान था या इंसान था? अभी थोड़े ऐसे पुरानी बात ही तो है कि लाहौर में एक बंदा जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया और तेजाब के अंदर बच्चों को डाल देता था, उसको जब पकड़ा गया तो पता चला कि बच्चे कहां जाते हैं, बच्चे अगवा होने लगे थे। बड़ी तहकीक हुई थी, जो 10-15 साल पुरानी बात है, कई लोगों ने पढ़ी होगी अखबार में। जो बंदा पकड़ा गया तो क्या, मैं बच्चों को मारता था और तेजाब में डालता था, मिलती भी नहीं थी लाशें। जब ये पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो जाते, कोई इंसान ऐसा कर सकता है? तो पता चला हाँ कर सकता है। कब? जब शैतान उसके दिल को मुट्ठी में पकड़ लेता है, जब वो गुनाहों पर इस कदर जरी हो जाता है, जब उसके दिल पर गलबा हो जाता है शैतान का, फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। ना मां की तमीज रहती है, ना बहन की तमीज रहती है, ना वालिद की तमीज रहती है, ना इस्लाम की तमीज रहती है। खत्म। यही हाल उन यजीदियों का था। उनको नजर नहीं आ रहा था कुछ। जहन देखें, जिसको नजर आया वो हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उनको नजर आ गया। वो कहते थे मुझे एक तरफ जहन्नम नजर आ रही है और एक तरफ मुझे जन्नत बुला रही है। यजीदी लश्कर को छोड़ा और हजरत इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होकर शहीद हो गए। जिसके नसीब में था वो पलटा है ना। अब इस पूरे वाकये से सीखना पता है क्या है? हमें अपने ऊपर